हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वीएस नर्सिंग एकेडमी लेके आया है राजस्थान सरकार से रिलेटेड एक और नया अपडेट। राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो कैंडिडेट एनएचएम के अंतर्गत चयनित हुए थे, एनएचएम 2025 की जो 6000 प्लस पोस्ट रहने वाली थी, उस पोस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको गवर्नमेंट ने क्या किया था, नियुक्ति पत्र दे दिया। लेकिन 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का चॉइस फिलिंग नहीं हुआ था। कुछ कैंडिडेट हैं जैसे कि राजमेस के अंतर्गत चयनित हुए थे, तो उनका पोर्टल भी काफी लंबे अरसे बाद अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है। तो जो कैंडिडेट एनएचएम के अंदर चयनित हुए उनका पोर्टल भी आज से क्या हुआ है, एक्टिव हो गया है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, सबसे पहले राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है राज हेल्थ, किस पर जाना है आपको, राज हेल्थ की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप राज हेल्थ की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिलेंगे। और ये जो पोर्टल ओपन हुआ है वो किस किस के लिए ओपन हुआ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर रहने वाले हैं, उनकी हम बात करेंगे। अगर तो जो आज जो पोर्टल ओपन हुआ है वो हुआ है, एक तो हुआ है आप सभी का स्टाफ नर्स के लिए पोर्टल जो एक्टिव हुआ है, ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए, कंपाउंडर आयुर्वेद की जो पोस्ट रहने वाली है उसके लिए, उसके अलावा फार्मा असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, साइकेट्रिक केयर नर्स, रिहेबिलिटेशन वर्कर और सीनियर काउंसलर। टोटल 9 कैडर यानी कि 9 जो पोस्ट रहने वाली है, इन सभी पोस्ट के लिए पोर्टल ओपन हो गया है। तो पोर्टल जब होगा ओपन, जैसे आज उन्होंने एक्टिव किया है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या और कैसे कैसे आपको पोर्टल पे चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे ही सबसे पहले आप पोर्टल को खोलेंगे तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। वेबसाइट क्या रहने वाली है, rajhealth.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे इस टाइप की एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। वहां जाएंगे तो एक लिखा आएगा लॉगिन, इसके अलावा लॉगिन के नीचे येलो कलर में एक हाईलाइट हो रहा बार है, न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, यहां आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, एनएचएम सेलेक्ट करना है। एनएचएम के बाद में आएगा अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आपका चयन हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहां से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल एनएचएम। ठीक है, जैसे ही आप एनएचएम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म फिल करते समय फिल किए थे वो वाले नंबर आप लोग यहां पर मेंशन कर देंगे। फॉर्म नंबर डालने के बाद यहाँ एक कैप्चा होगा, एक कोड लिखा है, वो कोड आपको इस टैब के अंदर मेंशन करना है। इसके बाद आएगा सेंड ओटीपी। जैसे ही आप ओटीपी सेंड करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म फिल करते समय दिए थे उसी नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी आने वाला है। उसके बाद में जब ओटीपी आप लगा देंगे तो पोर्टल क्या है, ओपन हो जाएगा। अब पोर्टल ओपन होने के बाद आपके स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपके पोर्टल जैसे ही एक्टिव करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आपने अपना ओटीपी लगाया तो इस टाइप से एक इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। उसके अंदर आप देखेंगे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से स्टेप्स लिखे हैं, अपडेट योर पर्सनल डिटेल्स, उसके अलावा रहने वाला स्टेप 2 प्रेफरेंस, उसके अलावा क्या रहने वाला है, डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर, उसके अलावा क्या है, सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय सीएमएचओ एंड पीएमओ, उसके बाद रहने वाला है सबमिट ज्वाइनिंग, उसके बाद आएगा ज्वाइनिंग कंफर्मेशन बाय डीडीओ। टोटल स्टेप्स कितने रहने वाले हैं, टोटल स्टेप 7 रहने वाले हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अभी जब चॉइस फिलिंग होएगी तो चॉइस फिलिंग करते समय सिर्फ 2 ही स्टेप आपको फिल करने हैं। बाकी सारे स्टेप जब होंगे जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएगा, उसका आपको एक एसएमएस आएगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी सारा जो पोर्टल का काम होगा वो सीएमएचओ या पीएमओ ऑफिस के अंदर होगा और वहीं से इस पोर्टल को एक्टिव किया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे ही आपने स्टेप 1 पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही अपडेट योर पर्सनल डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो वहां आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। उसमें भी मोस्ट ऑफ द कॉलम जो है वो पहले से फ्री फील्ड है, आपको उसमें किसी में भी एडिट नहीं करने का ऑप्शन आएगा, आप एडिट कर ही नहीं सकते। जैसे आपका खुद का नाम आ गया, फादर्स का नेम या मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके अलावा जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, सेलेक्टेड कैटेगरी, उसके अलावा डिसेबिलिटी, ईमेल, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और परमानेंट एड्रेस,
ये सारे पहले से फॉर्म में फिल किए हुए आएंगे, इसलिए आपको उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते। आपको बस यहाँ ये क्लिक करना होता है कि मेरा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर अलग अलग है तो आपको क्या करना है, ये नीचे जो प्रेजेंट एड्रेस लिखा है ये आपको फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस बता देना है कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद में आएगा आई हियर बाय डिक्लेयर, कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो सब सही है। और आप क्या कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लिख देंगे अपडेट। अपडेट पर करने वाले हैं क्लिक। चलिए उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पे कुछ और डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपके स्पाउस वगैरह की कोई एंट्री है, जैसे वाइफ के नाम से कुछ है, मैरिड हैं तो उनके लिए ये कॉलम खुलने वाला है, जो अनमैरिड है उनके लिए ये कॉलम्स नहीं दिखाई देंगे आपको। चलिए जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट हैं और आपकी सारी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं, उसके बाद में आएगा जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपका मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगा। मेन स्क्रीन में क्या था, जो पहले से ही आपको दिखाई दे रहे थे, टोटल 7 स्टेप थे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कंप्लीटेड या देखने को मिलेगा सक्सेसफुल, ठीक है। तो आपका स्टेप 1 पूरा हो गया, प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब बात आती है फिल प्रेफरेंस, स्टेप 2। फिल प्रेफरेंस के अंदर क्या करना है, आप लोगों को प्रेफरेंस चूज करनी है, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने हैं कि हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ और चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं स्क्रीन पे। वो जो है चेंजेस कैसे दिखाई देने वाले हैं आपको, वो इस टाइप से दिखाई देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो अभी जो आप देखेंगे करंटली टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ रहा है, 38 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ रही है। 38 के पूरे जिले आपको चूज करने हैं। सारे जिले में आपको क्या करना है, आप अपने घर के नजदीक, नॉर्मली सबका यही होता है कि वो होम टाउन लेना पसंद करते हैं, तो आपका जो भी होम टाउन है, फॉर एग्जांपल जोधपुर, जयपुर, अजमेर, वो आप क्या प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करेंगे। जैसे अजमेर 1 नंबर हो गया, अलवर 2 हो गया, ऐसे करके आप लोग सारे 38 तक के सारे डिस्ट्रिक्ट आप उसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे और क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या देखने को मिलने वाला है उसके ऊपर हम बात करें। जैसे ही आपको ने सबमिट किया तो आपके 2 स्टेप्स पूरे हो गए। यहाँ लिखा है कंप्लीटेड और व्यू प्रेफरेंस, आपने जो सबमिट किया है उसकी प्रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 12 जून, ठीक है। 12 जून 2026 जो है वो क्या रहने वाला है, चॉइस फिलिंग करने का लास्ट डेट रहने वाला है। कोई आपसे पूछे कि लास्ट डेट क्या रहने वाला है तो बताना है 12 जून 2026 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने सारे दोस्तों को बताना है, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी जो चॉइस फिलिंग, आज जैसे आपने जो चॉइस फिलिंग करी, फिर आपको किसी ने बोल दिया कि मैं यार ये जिला हमारे घर के नजदीक है, इस जिले में आपको चूज करना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। 12 तारीख तक जितनी बार आप चॉइस फिलिंग में चेंजेस करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। 38 में से कभी भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, 12 तारीख तक, 12 जून तक आप पोर्टल के अंदर से अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस को चेंजेस कर सकते हैं। 12 तारीख के बाद किसी प्रकार का चेंजेस आप उसमें नहीं कर पाएंगे। अभी जो आपका पोर्टल है इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप आपको करने हैं, बाकी जो भी रिमेनिंग स्टेप्स हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आप जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएगा उसके बाद ही फिल करने हैं। उससे पहले ये कोई भी पोर्टल पर ये चीजें आपको एक्सेस नहीं होने वाली हैं। इसलिए अभी आपको सिर्फ 2 स्टेप भरना है और चैन की नींद लेनी है कि भैया सरकारी नौकरी आ गई। जल्द ही आपको क्या होने वाला है, पोस्टिंग लेटर मिलने वाला है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सेलेक्ट हुए हैं, ये आपके रूल्स रेगुलेशन है और आपको पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके CMHO PMO और वहां पर रिपोर्ट करके आपको अपना कार्यभार ग्रहण करना है। तो आप सभी को इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट हो, पोर्टल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के सारे अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है VS नर्सिंग एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, और एप्लीकेशन और Instagram ID को आप फॉलो करिए, आपको सारे अपडेट्स वहां मिलेंगे। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर स्टेट में जितनी भी वैकेंसी आएगी, किसका क्या चल रहा है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सारी की सारी अपडेट मिलेगी इसी VS नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।